बेटा कक्षा 3 में गणित में, एक मिनट, कक्षा 3 में गणित में शीतकालीन अवकाश गृह कार्य में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आपने 1 तारीख का काम पूरा कर लिया है, उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और आज हम करेंगे 5 तारीख का काम। 5 तारीख दिन बुधवार, ठीक है बेटा। इसमें आप लोगों के सामने 2 गतिविधि हैं। पहली गतिविधि है चूड़ियों, गत्ते के टुकड़ों आदि का प्रयोग करके पैटर्न और समरूपता को दर्शाते हुए एक वॉल हैंगिंग बनाना है। मतलब आपको दीवार पे लटकाने के लिए दीवार का शोकेस टाइप में वॉल हैंगिंग, दीवार पे लटकने वाला वो बनाना है। तो ये कैसे बनाएंगे इसी के बारे में बात करेंगे। पहली गतिविधि हमारी, चलिए मैं आपको देखो बेटा, जो आपको वॉल हैंगिंग बनानी है उसमें बताया गया है कि आपको क्या क्या चाहिए। चूड़ियाँ चाहिए और आपके पास कोई गत्ता हो, कार्डबोर्ड हो, या मेरे पास शीट थी और मेरे पास जो घर में सामान उपलब्ध है मैंने उसी से कोशिश की है। वाइट शीट है सजाने के लिए। अच्छा, ये 2 लटकन टाइप में मैंने काट लिए हैं पहले ही। ये आप चाहो तो इनको कपड़े से भी बना सकते हो, ऊन से, धागे से भी बना सकते हो, और वाइट शीट भी यूज करेंगे हम इसमें, और गोंद से भी चिपका सकते हैं आप इसको, और आप चाहो तो टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हो इसके लिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखते जाइए। देखिए, सबसे पहले आपको चूड़ी चिपकानी है। टेप की सहायता से चिपका लीजिए या गोंद की सहायता से चिपका लीजिए। अच्छा, सिमेट्री है तो 6 चूड़ी लीजिएगा आप। जैसे हमें जो पैटर्न दिया है उसमें 6 ही दे रखी है बेटा, ठीक है। और जैसे उसके ऊपर उन्होंने डिजाइन बना रखा है वैसे ही हम लेंगे। ये मैंने फ्लावर के लिए काट लिए हैं। ये गत्ते के टुकड़े हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। आप इनको और भी अच्छा डेकोरेट कर सकते हो। ये जॉइंट्स पे रखे हुए थे फ्लावर बनाने के लिए, ठीक है। आप ज़्यादा भी ले सकते हो और भरने के लिए, लेकिन मैंने थोड़े दूर दूर आप लोगों को समझाने के लिए लिया है बेटा, इसीलिए मैं सिर्फ समझाने के उद्देश्य से काम करती हूँ, ठीक है। आप चाहो तो इसको आप जो ये कार्डबोर्ड के टुकड़े हैं इनको इस तरह से पास में भी लगा सकते हैं। मैंने दूर का ही कंसेप्ट लिया है, ठीक है। आप चाहो तो इस तरह से बिल्कुल पास में भी इनको लगा के अपना वो है वो पूरा कर सकते हो। ये ऐसे भी अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं है कि ये ऐसे खराब लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से भी बना सकते हैं या दूर दूर भी रख सकते हैं। देखिए, लग रहा है ना वैसा ही जैसा पैटर्न हमें दिया था। उसमें आपने देखा था 2 नीचे लटकन लगी हुई हैं, 3 लगी हुई हैं वैसे उसमें, पर मैंने आपके लिए 2 ही काटी हैं। और एक यहाँ पे भी लटकन लगाई जा सकती है जैसा हमें पैटर्न में दिया था। इनको आप टेप से चिपका लीजिएगा या फिर गोंद से चिपका लीजिएगा। आप देखिए आपका पैटर्न इसी तरह का ना। अब बात करते हैं बेटा सिमिट्री और समरूपता की। पहले तो पैटर्न की बात कर लेती हूँ। पैटर्न में सबसे पहले बात करो, ये 6 गोले हैं तो हमने 6 चूड़ियाँ ली हैं, तो पैटर्न क्या है, गोल गोल चल रहा है। दूसरा पैटर्न क्या है, दोनों में बराबर लटके हुए हैं, ठीक है। और तीसरा पैटर्न क्या है, ये देखो एक जैसे मैंने यूज किए हैं, ये पैटर्न है, ठीक है। अब बात करते हैं समरूपता की, यानी ये कैसे समरूप है। अगर मैं इसके 2 हिस्से कर दूं इस तरह से, तो क्या दोनों तस्वीरें बिल्कुल एक जैसी दिखाई दे रही हैं। आप ये देखो, जो इधर वाला आधा हिस्सा है क्या ये दूसरे वाले जैसा है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, बिल्कुल वैसा ही बनेगा। अगर आप इसके बीच में से टुकड़ा कर दें, 2 टुकड़े कर दें, तो पहला हिस्सा दूसरे की पूर्ति करेगा। मतलब अगर आप शीशे में देखो इसके ऊपर आधा करके, तो पहला हिस्सा दूसरे के बराबर है। ये कहलाता है समरूपता। समरूपता यानी समरूप, बिल्कुल वैसा ही दिखाई देना। आप किसी भी एंगल से करके देखो, ऐसे आधा करके देखो, तो दूसरा टुकड़ा पहले ये वाला हिस्सा इसके बराबर दिखाई देगा, ठीक है। तो ये हमारा पैटर्न या जो वॉल हैंगिंग है, ये पैटर्न और समरूपता के नियम पर काम कर रहा है। इस वीडियो में इतना ही, और जो हमारी गतिविधि दूसरी है उसके लिए अभी बात करते हैं। अभी मैंने सिर्फ आपको वॉल हैंगिंग बनाना सिखाया है, ठीक है।